लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको धातु और अधातु के बारे में बताया था। इस लेक्चर में बात करेंगे हम धातुओं के रासायनिक गुण की, यानी धातुएं अपने कौन कौन से रासायनिक गुण दिखाती हैं, किन किन के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आज का टॉपिक हमारे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो पहले हम बात करते हैं वायु से क्रिया। वायु से क्रिया कि धातु जब वायु से क्रिया करती हैं तो आपकी क्या बनाती हैं। तो हमने ले ली सोडियम। सोडियम ने किससे क्रिया करी? वायु से। जब धातु वायु से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है Na2O, तो जब भी धातुएं वायु से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातु होती है उसका हम नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर किसने अभी क्रिया? सोडियम ने। तो क्या बन गया आपका? सोडियम ऑक्साइड। ऐसे हमने अभी क्रिया करी मैग्नीशियम की वायु से। तो यहाँ पर धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। और वायु से क्रिया कर रहे हैं हम इसकी, तो क्या बन जाएगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया। तो जब भी धातु वायु से क्रिया करती है तो आपको क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। तो आप थ्योरी में क्या लिखेंगे? धातुएं वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो हमने ये धातु ली सोडियम, सोडियम की वायु से क्रिया करवाई, सोडियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम की वायु से क्रिया करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दूसरा रासायनिक गुणधर्म है इसका जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया अब हम किससे अभिक्रिया करवाएंगे? धातुओं की जल से। तो जब भी जल से अभिक्रिया होती है धातुओं की तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो जब भी धातुएं आपकी किससे क्रिया करती हैं? जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं। तो जैसे आपकी धातु सोडियम, इसकी अभिक्रिया करवाई हमने जल से। तो हमने जब इसकी अभिक्रिया जल से करवाई तो उसने क्या बना दिया? 2NaOH। तो ये क्या बन गया आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या निकल गई आपकी? H2 गैस। तो जब भी धातुएं आपकी जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तीसरा आपका रासायनिक गुणधर्म है अम्लों से क्रिया। तो जब भी आपकी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। तो क्या बनाती हैं? लवण। तो अब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई सोडियम धातु से। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? सोडियम धातु से। तो ये सोडियम धातु है, इसकी अभिक्रिया किससे हुई? अम्ल से। तो आपका क्या बन गया? 2NaCl+H2। तो जब भी आपकी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसे मैग्नीशियम से भी क्रिया करवा दी। तो क्या बन गया आपका? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो जब भी धातुएं आपकी अम्लों से क्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं। एक बार और देख लें,
जब धातुएं वायु से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ने वायु से क्रिया करी और क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड। जब जल से अभिक्रिया होती है धातुओं की तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये हो गए आपके धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी की, यानी सक्रियता श्रेणी क्या होती है। बात करते हैं हम सक्रियता श्रेणी की, यानी सक्रियता श्रेणी क्या होती है। अभी हमने बात किसकी करी थी, धातुओं के रासायनिक गुण की। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी की। इसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही क्रम किसे कहते हैं, घटते क्रम को। यानी जो आपकी सक्रियता श्रेणी है इसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। कैसे क्रम में रखा गया है, घटते हुए क्रम में, घटते क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब यह, यानी सबसे अधिक क्रियाशील के, उससे कम Na, उससे कम Ca, उससे कम Mg। ये जो लिखी हुई है ये आपकी क्या है, सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा गया है, यानी घटते हुए क्रम में रखा गया है। जिसमें अधिक क्रियाशील धातु ऊपर तथा कम क्रियाशील धातु नीचे स्थित है। तो आपकी जो सक्रियता श्रेणी होती है बच्चों, उसमें जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो ऊपर होती है और जो कम क्रियाशील धातु होती है वो नीचे होती है। अब बात करें हम, अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, के, जो ऊपर है, और कम क्रियाशील धातु कौन है, Au। तो इसको आप याद कैसे करेंगे ये सीखें। तो मैंने ट्रिक बनाई है सक्रियता श्रेणी को याद करने की। काना कार मांगे, काना क्या मांग रहा है, काना कार मांगे, एल्टो, जॉन, फरारी, फिरबूस है। कौन कौन सी कार मांग रहा है, काना, काना कार मांगे, एल्टो, जॉन, फरारी, फिरबूस है। तो कैसे याद करना है, काना कार मांगे, एल्टो, जॉन, फरारी, फिरबूस है, क्यों हाजी आ जाओगे। ये क्या है, आपकी ट्रिक है याद करने की। क्या, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम से रखा गया है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो ऊपर है और जो कम क्रियाशील धातु है आपकी उसे हमने नीचे रखा है। क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग धातु है, ताकतवर है, वो ऊपर है और जो कमजोर है उसे कहाँ रखा गया है, नीचे रखा गया है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है पेपर में, ये देखिए। आपको रिएक्शन दे देगा CuSO4 प्लस Z10, ऐसे उसने ये रिएक्शन लिख के दे दी। उसने आपसे क्या बताइए, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कारण बताइए, अगर नहीं होगी तो कारण बताइए। तो आपको रीजन बताना है कि रिएक्शन होगी क्यों हुई है और नहीं होगी तो क्यों नहीं हो रही। तो पहले सक्रियता श्रेणी की एक बार और बात करते हैं। जो सक्रियता श्रेणी होती है इसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम से रखा गया है। यानी जो क्रियाशीलता है उसके घटते हुए क्रम रखा गया है। अगर सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो के, उससे कम Na, उससे कम Ca, उससे कम Mg, उससे कम Al, उससे कम Zn, उससे कम Fe, उससे कम Pb, उससे कम H और सबसे कम Au। यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता घटती है। अगर हम बात करें दो, एक ये लिखा है कॉपर सल्फेट, एक लिखा है Zn, तो जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा। यानी के इन सबको इनके स्थान से हटा सकता है, यानी विस्थापित कर सकता है, इनकी जगह खुद ले सकता है। क्यों ले सकता है, ये ताकतवर है। हम रियल लाइफ में देख लें, ताकतवर कमजोर को मारता है, कमजोर के कर लेता है, सबर कर घट जाता है। ऐसे ही इनमें होता है। यानी जो आपकी अधिक क्रियाशील धातु होती है वो नीचे वाली कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। जो आपकी अधिक क्रियाशील धातु होती है नीचे वाली कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। जैसे इसमें देखें तो इसमें जो Cu है, कॉपर कहाँ है आपका, नीचे है, और Zn कहाँ है, ये आपका ऊपर है। तो Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो Zn इसको क्या कर देगा, हटा देगा। तो Zn किसकी जगह लेगा, Cu की। तो ZnSO4 और प्लस कॉपर निकल जाएगा। तो आप कह देंगे हाँ ये अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आपका जो है कॉपर वो नीचे आता है और Zn ऊपर आता है और ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को हटा देती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। जैसा आपको ये रिएक्शन दिया उसने, ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन दे दिया आपको लिख के पेपर में, और कहा कि रिएक्शन होगी क्या नहीं होगी। अगर होगी तो कारण बताइए और अगर नहीं होगी तो कारण बताइए। तो हम पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे
कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो हमने Zn को देखा, ऐसे Zn को देखा, ये Zn लिया, तो Zn कहाँ है, ऊपर है। और Cu को देखा, Cu क्या है, नीचे है। तो आपको बात क्या याद रखनी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होती है वो अपने से नीचे वाली को हटा देती है, और नीचे वाली धातु ऊपर वाली को नहीं हटा सकती। यानी जो नीचे धातु होती है वो ऊपर वाली धातु को नहीं हटा पाती, और ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके स्थान से हटा देती है। तो हमने देखा Zn क्या है, ऊपर है, और कॉपर क्या है, नीचे है। तो मतलब क्या हुआ, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn है वो ऊपर है, वो क्या है, अधिक क्रियाशील, और जो कॉपर है वो नीचे है, वो क्या है, आपकी कम क्रियाशील। ये क्या है, कम क्रियाशील, नीचे है। और Zn क्या है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn ऊपर आता है और कॉपर क्या आता है, नीचे आता है, इसलिए कॉपर Zn को उसके स्थान से नहीं हटा पाती है, और ये रिएक्शन होती नहीं है, और ये रिएक्शन होती नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आपका FeSO4 रिएक्शन कर रहा है H2 से। तो आपको ये बताना है ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe क्या आता है आपका, जो Fe है आपका ऊपर आता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe आपका ऊपर आता है, और H2 क्या आता है, नीचे आता है। तो H2 Fe को उसके स्थान से विस्थापित नहीं कर पाएगा, और ये रिएक्शन होगी नहीं। तो क्या लिखेंगे आप कारण में, पहली वाली रिएक्शन में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn ऊपर स्थित है और Cu नीचे स्थित है, तो Zn Cu को उसके स्थान से हटा देता है, इसलिए रिएक्शन हो जाती है। दूसरी वाली रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर है आपका वो नीचे है, और Zn क्या है, ऊपर है, ये अधिक क्रियाशील है। तो Cu नीचे होने के कारण ये कम क्रियाशील है, इसलिए Zn को उसके स्थान से विस्थापित नहीं कर पाता, और ये रिएक्शन होती नहीं है। ये क्या है, तीसरा एग्जाम्पल, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe क्या है, ऊपर आता है, ये ऊपर है, और H2 क्या है, नीचे है। ये नीचे होने के कारण ये क्या है, आपका कम क्रियाशील है, इसलिए Fe को उसके स्थान से हटा नहीं पाता, इसलिए ये रिएक्शन होती नहीं है। तो सीधी अच्छी बात है, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर धातुएं होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो नीचे होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर बात करेंगे इसके और एग्जाम्पल की। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 एलिमेंट दे दिए उसमें, जैसा K, Na, Au, Cu, ऐसा आपको 4 ऑप्शन दे दिए, और पूछेगा बताइए इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन धातु है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देगी, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। तो आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको कि जो ऊपर वाली धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो नीचे वाली धातु होती है वो क्या होती है, कम क्रियाशील, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता घटती है। तो उसमें देखें जो सबसे ऊपर है वो अधिक क्रियाशील होगी, और जो सबसे नीचे होगी वो क्या होगी, कम क्रियाशील होगी। तो उसने पूछा बताइए इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो आप देखें सबसे ऊपर कौन है, K, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु होगी, K। अब उसने उल्टा करके पूछ लिया कि बताइए इन चारों धातुओं में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इन चारों में देखें सबसे नीचे कौन आ रही है, Au, तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी, ये। तो ये आपका अधिक पूछे तो K होगी, और कम पूछे तो ये होगी, और अधिक पूछे तो ये होगी। दूसरा ऑप्शन देखिए, जैसे आपको हमने 4 ऑप्शन दे दिए, Al, Zn, Pb, Au। और उसने पूछा बताइए इन चारों तत्वों में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी देखें, बताइए Al ऊपर है कि Zn ऊपर है। तो आपने देखा Al ऊपर है, तो अधिक क्रियाशील कौन होगी, Al। अधिक क्रियाशील कौन होगी, Al। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।